अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि 3x प्लस 1/2x² माइनस 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है हमें कि 3x प्लस 1 में आपको 2x² माइनस 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि भैया 3x प्लस 1 है, इसको आप लिखेंगे ऐसे 3x प्लस 1 बराबर a d/dx। हर वाला क्या है, 2x² है माइनस 2x है प्लस 3 है, इसको लिख दीजिए प्लस में b। फर्स्ट स्टेप आपका यही है। ठीक, अब देखिए सेकंड स्टेप, अब इसका अवकलन करिए। देखिए 3x प्लस 1 a, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² है तो इसका अवकलन करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए 3x प्लस 1 है तो 3x प्लस 1 लिखिए बराबर a का गुणा करिए तो 4ax हो जाएगा, माइनस a का गुणा इसके में करिए तो 2a हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए अब इसका तुलना करिए, इसका इससे तुलना होगा और इस एक का इस a 2a प्लस b से तुलना होगा। आ रहा है बात समझ में। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, 3x बराबर देखिए 4ax मिलेगा, बोलिए मिलेगा कि नहीं, और 1 बराबर माइनस 2a प्लस b मिलेगा। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए यहां से x कट जाएगा, a का मान यहां से कितना आ जाएगा, 3, और ये 4 गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी a का मान 3/4 मिलेगा। और यहां से देखिए तो इसका मान क्या होगा, देखिए a का मान जो है यहां पर रखिए तो a का मान क्या हो जाएगा, -2 गुणे 3/4 हो गया। अब देखिए इतना हो जाने के बाद प्लस में b कर दीजिए, 2 दूनी का 4, ठीक, 1 -3 का गुणा करिए तो -3/2 प्लस में b हो जाएगा। यहां से b का मान निकालिए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस 3/2, 2 एकम 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। b का मान कितना आ गया, 5/2 आ गया। बोलिए बात समझ में आया। यानी a का भी मान निकाल लिए, b का भी मान निकाल लिया। आ रहा बात समझ में। अब देखिए अब यहां से अब आपको क्या करना है, ये 3x प्लस 1 जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब बटा में 2x² माइनस 2x प्लस 3, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। देखिए फिर से हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, ये 3x प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है, यहां से हम लोग लिखेंगे ये वाली वैल्यू। यहाँ पर ये जो b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, इसको ये वाला वैल्यू हम लोग उठा करके रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 3x प्लस 1 का मान रखिए a, कोष्ट में 4x माइनस 2 प्लस b, और पूरे के बट्टे में क्या है, 2x² माइनस 2x प्लस 3, इसी का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। a का मान 3/4 है, इसको रखिए, a का मान 3/4 रखिए, 4x माइनस 2, ठीक, और प्लस b का मान क्या है, 5/2 है। अब पूरे के बट्टे में क्या है, 2x² माइनस 2x है प्लस में 3 है, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बता देते हैं, इसको ना i के इक्वल कर लीजिए, इसको i के इक्वल कर लीजिए। ठीक है, देखिए i के इक्वल करेंगे ना तो अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, यहां पर i बराबर लिखेंगे, देखिए ये प्लस में है, और ये देखिए ये पिताजी की संपत्ति बेटे में क्या होगी, बराबर बराबर बटेगी। तो देखिए इसमें भी बटेगा ये, तो लिखेंगे 3/4, 4x माइनस 2 बटे में
2x² माइनस 2x+3, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, प्लस फिर ये 5/2 है, तो 5/2 पूरे के बट्टे में 2x² माइनस 2x+3 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए इसको ना I1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, I1 मानेंगे, और इसको जो है आप I2 मानेंगे, और दोनों को जोड़कर ये किसके बराबर आ जाएगा, I के बराबर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए दोनों को अलग अलग क्या करिए, समाकलन करिए, दोनों को क्या करिए, अलग अलग समाकलन करिए। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले I1 को लीजिए, सबसे पहले I1 को लीजिए। I1 का मान देखिए क्या लिखा है, 3/4 कोष्ठ में 4x-2 पूरे के बट्टे में 2x² माइनस 2x+3, इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये 2x² है माइनस 2x से +3 है, इसको हमें t मान लेना है। तो पुट करेंगे 2x² माइनस 2x+3 बराबर t। ठीक, देखिए इसको भी हल करेंगे, पहले I1 को हल कर लीजिए, उसके बाद I2 को हल करिएगा, बाद में दोनों को जोड़ दीजिएगा, I का मान निकल जाएगा। देखिए तो इसको t मानने के बाद अब इसका अवकलन करिए, तो देखिए 2x² का अवकलन करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। अब देखिए dx का आप इधर गुणा कर दीजिए, तो dx का इधर गुणा हो गया, ये 4x-2 नीचे आ जाएगा, 4x-2। ठीक, अब देखिए dt/4x-2 हो गया। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो I1 का मान हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, 3/4 4x-2 पूरे के बट्टे में, इसको हम लोग क्या माने थे, t, dx की जगह पे dt/4x-2, इससे ये कट गया। अब देखिए I1 का मान क्या आ जाएगा, I1 का मान क्या आएगा, 3/4 को बाहर ले लीजिए, dt बट्टा क्या हो जाएगा, t। अब देखिए 3/4 हो जाएगा, dt/t यानी कि log मॉड में क्या हो जाएगा, t। आ रहा है बस समझ में, क्यों, क्योंकि 1/t का समाकलन करेंगे तो log t आएगा। अब देखिए I1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से I1 बराबर 3/4 log मॉड में, देखिए मॉड में t की वैल्यू क्या है, 2x² माइनस 2x+3, तो लिखेंगे 2x² माइनस 2x+3। आ रहा है बात समझ में, ये हमारा I1 की वैल्यू हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग चलेंगे I2 के तरफ। I2 क्या है, 5/2 है, बटे में 2x² माइनस 2x है +3, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए अब यहां पर हम लोग I2 का मान लिखेंगे, I2 बराबर, ठीक, लिखेंगे क्या, जो वैल्यू दिया है 5/2 दिया था, बट्टे में 2x² माइनस 2x+3 हमें गिवन है। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। कैसे करेंगे, 5/2 को आप बाहर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है d। अब यहाँ पर 1 बच जाएगा, बटे में 2x² माइनस 2x+3। अब dx का इस 1 में गुणा करेंगे तो ये भी dx हो जाएगा कि नहीं, आया बात समझ में। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ये जो है ना, एक ये बहुपद के रूप में है। किसके रूप में है, बहुपद के रूप में, ये जो है बहुपद के रूप में है। तो जब भी बहुपद हो, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें आप क्या करिए ना कि 2 को कॉमन ले लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए x² का जो है क्या
गुणांक जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 5/2 है, ठीक, गुणे 2 कॉमन ले लीजिए तो 1/2 हो जाएगा dx बटा में 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस ये 2 बाहर हो गया तो x हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेने का मतलब कि 2 से इन सभी संख्याओं में क्या करना है, भाग देना है। 2 से इसमें भाग दिए x² हो गया, इसमें भाग दिए x हो गया, इसमें भाग दिए 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से हमारा जो बनेगा ये 5/4 बन जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, ये मिडिल टर्म हो गया। ये क्या हो गया, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का गुणांक कितना है, -1 है। -1 का क्या करिए, आधा कर दीजिए। -1 का क्या करिए, आधा करिए, उसके बाद इसका वर्ग करिए, यानी 1/4 हो जाएगा। और इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या करिए, घटाइए। किस में, ये जो दिया है इसमें एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो हम चलिए इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो dx बटा में इसको 1/4 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो देखिए x² माइनस एक्स प्लस 1/4 को जोड़िए एक बार, 1/4, उसके बाद प्लस 3/2, फिर एक बार 1/4 को क्या करिए, घटा दीजिए। हो गया, आया बात समझ में। अब देखिए ये देखेंगे ना तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए कैसे, ये तो 5/4 हो गया है, ठीक है, dx बटा में इसको लिखेंगे तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 और 4 का लॉस ले लीजिए यहीं पे। तो देखिए 2 और 4 का लॉस 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 6 में से गया 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ नहीं ना है, चरती नहीं गड़बड़ है। देखिए 2 और 4 का लॉस, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 2 एकम 12 में से 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक तो है, नहीं ठीक है। तो 6 में से 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 6 में से गया 5, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5/4 हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग वर्ग के रूप में बनाएंगे, क्योंकि ये भी वर्ग के रूप में है तो इसको भी वर्ग के रूप में बनाइए। तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, dx बट्टा में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे तो करनी 5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। करनी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ये अगर आप देखेंगे तो x² प्लस a² के रूप में है, तो लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या, कि अगर आपको dx बट्टा x² प्लस a² का समाकलन बोल दे करने के लिए, तो इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x बट्टा a प्लस में c। ठीक, इसी पर है, इसी फॉर्मूले पर है। तो ये आप याद रखिए, ये बार बार लिखना नहीं, आपको याद है तो बस। अब इसी फॉर्मूले पर इसको बैठाइए। देखिए तो इसको करेंगे कैसे, ये तो पहले से ही 5/4 है, तो पहले 5/4 लिख दीजिए। अब देखिए 1/a है तो 1/a के रूप में क्या लिखेंगे, 1/a के रूप में कौन है, करनी 5, अब बटा में 2 आएगा, ठीक है, और tan इनवर्स x बट्टा a, तो x का मान क्या हो गया, x माइनस 1/2, अब बटे में a, करनी 5 में 2। अब देखिए बटा में 2 है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बटा में जो बटा में 2 है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/4 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बट्टा करनी 5, ठीक है, 2 बट्टा करनी 5 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखिए ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 2, अब बटे में क्या हो जाएगा 5, 2 दूनी का 4, 5/2 करनी 5 हो जाएगा, तो 5/2 करनी 5 हो गया। अब देखिए
tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो है 2 ऊपर चला गया है, तो tan इनवर्स x, इसको लिखेंगे कैसे, 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 का x में गुणा करिए -1, तो 2x माइनस 1 बटा 2, गुणे 2 है तो गुणे 2, इससे ये कट जाएगा। अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 5, यानी कि यहां से 5 बट्टा 2 करणी 5 क्या आया, tan इनवर्स 2x माइनस 1, अब पूरे के बट्टे में 5 आ गया। अरे बस समझ में। इतना हो जाने के बाद अब देखिए इसको समीकरण नंबर, इधर क्या था 2 था और ये हो गया आपका 3। अब देखिए अब i बराबर हमारा i1 का भी मान निकल गया, i2 का भी मान निकल गया, दोनों का मान को क्या करना है, अब जोड़ना है। i किसको माने थे, जो क्वेश्चन दिया था उसी का मान i है, ठीक है। यहाँ पर हम i माने, ठीक है। इस क्वेश्चन ये जो आया है ये क्वेश्चन से ही तो आया है, ये जो आया है ये वाला ये क्वेश्चन से ही तो आया है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही, क्योंकि हम क्वेश्चन को ही हल करते करते इतना दूर आए हैं। अरे बस समझे, तो इसी को हम लोग i माने हैं। तो इसमें i1 का मान जोड़िए, i1 का 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। इसको लिख देते हैं 3/4 log मॉड में 2x² माइनस 2x प्लस 3, और जोड़ना है i2 का मान। i2 का मान कितना है, 5/2 करणी 5 tan इनवर्स 2x माइनस 1 बटे में 5, और i का मान जो है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिख दीजिए। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, देखिए 3x प्लस 1 बटा 2x² माइनस 2x प्लस 3, तो लिखेंगे 3x प्लस 1 बाई 2x² माइनस 2x प्लस 3। आया बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, आ रहा बात समझ में, पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जितना ट्राई करेंगे, ठीक है, उतना जो है इसको जल्दी कर पाएंगे। अगर नहीं ट्राई करेंगे तो बहुत लेट होगा। अरे बस समझिए एक एक क्वेश्चन जो है आपको नहीं तो आधा आधा घंटा समय ले लेगा। अगर नहीं आएगा तो ट्राई नहीं किए रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि हैबिट बना रहे। नहीं तो पता चला एक सही किए दूसरा गलत, दूसरा सही किए तीसरा गलत, तो इस तरह से दिक्कत होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है।